प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। अरे सेवक राम जी, आप लोग, अरे आइए आइए बैठिए। अरे पार्वती, इनके बैठने का इंतजाम करो भाई। अरे नहीं नहीं शंकर भाऊ, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। हम तो आपसे क्षमा मांगने आए हैं। क्षमा? लेकिन किस लिए? हमें आपके पुण्य के काम में सहयोग देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं दे पाए। मंदिर बनाने के काम में सहयोग ना करना हमारी भूल थी शंकर बेटा। हम अपनी भूल सुधारने आए हैं। मतलब आप सब लोग साईं बाबा का मंदिर बनाने में हमारा सहयोग करेंगे? हाँ, करेंगे। ये मेरी तरफ से है शंकर बेटा। काकी, और ये मेरी तरफ से है शंकर भाऊ। अब मंदिर का सपना आपके अकेले का सपना नहीं है शंकर भाऊ, ये सपना अब हम सबका है और उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। कहते हैं 10 की लाठी एक का बोझ होता है, लेकिन जैसे ही लाठी एक एक के हाथ में आ जाए तो ताकत हो जाती है, वो शक्ति हो जाती है, और शक्ति का सही उपयोग हो तो सृजन होता है। सृजन का सही अर्थ ही रचना है, और जब इंसान कुछ रचने का प्रयास करता है या उस मार्ग में आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है, जो वो खुशी आंखों से आंसू बनकर निकलती है। मैंने कहा था ना, निराशा में आशा छुपी हुई होती है और विश्वास में आस छुपी हुई होती है। वो आस अब पूरी हो रही है। हाँ पार्वती, देख रहा हूं कि आशा की जो किरण धुंधली होती जा रही थी वो दीपक बनकर फिर से जलने लगी है। उम्मीद की ये रोशनी साईं बाबा की कृपा है पार्वती, उन्हीं की कृपा है। जय साईनाथ। जो इंसान अपना कर्म मालिक को समर्पित करता है वो दलदल में कैसे फंसा रह सकता है? कैसे कोई नाउम्मीदी उसका दामन थाम सकती है? कैसे? अच्छा काम मालिक की सेवा होती है। उस काम को करते समय अड़चने तो आएंगी ही, अवरोध तो होगा, लेकिन वो काम रुकेगा नहीं, वो काम पूरा होकर ही रहता है, क्योंकि उस काम के साथ मालिक का लगाव जुड़ा होता है। सबका मालिक एक। मेरा कर्ज लौटाने से पहले शंकर की मदद करने का मतलब ही है मुझे धोखा देना। धोखा वो देता है जिसकी नीयत में खोट है। धोखा वो देता है जिसकी आंखें कुछ और बोलती हैं, होंठ कुछ और जो दूसरों से नजरें मिलाकर बात करने से डरता है वो धोखा दे सकता है। जो मालिक से नहीं डरता वो धोखा दे सकता है। झूठ बोलना जिसका चरित्र है वो धोखा सोच समझ कर देता है, लेकिन हालात के सामने मजबूर होने के बाद भी जिसका मालिक पर भरोसा है, जिसका विवेक सोया हुआ नहीं है, वो कभी धोखा नहीं देते। कान खोलकर सुन लो टुकाराम, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं लौटाया ना तो तुम्हारा ये घर, तुम्हारी ये जमीन और तुम्हारा ये खेत सब जब्त कर लूंगा मैं। बाबा, आप हंसे क्यों? अरे मुझसे झगड़ा करना चाहते होंगे और क्या? झगड़ा तो अनादि अनंत काल से चलता आ रहा है श्यामा।
प्रकाश और अंधेरे का, सच और झूठ का, विवेक और अविवेक का, आसक्ति और विरक्ति का। लेकिन अभी तक सच पर किसी ने विजय नहीं पाई। कभी अंधेरा प्रकाश को नहीं निगल पाया। वैसे ही जोर जबरदस्ती भक्ति पर प्रतिबंध लगाने की हर कोशिश अभी तक नाकामयाब रही है। जिस इंसान के दिल में आस्था और भक्ति की जोत जलती है नूरबाजी, वो इंसान मिट जाता है, लेकिन अपने अंदर आस्था और भक्ति की ज्योत बुझने नहीं देता। भक्ति ही भक्त को हर संकट का सामना करने की शक्ति देता है। ऐसे में जो भी कोई मालिक पर भरोसा करने वाले को निर्बल समझता है, वो धारणा गलत होती है। सबका मालिक एक। ठाकुर साहब, शंकर की हिम्मत तो देखिए, आपके सामने सर उठाए चला रहा है। नमस्ते जमींदार साहब। तुमने मेरा रास्ता रोका है शंकर। नहीं जमींदार साहब, आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं। ए शंकर भाऊ, आप जमींदार साहब को उल्टा जवाब दे रहे हो। तुम बीच में बोला मत करो नंदू। तुम्हें अगर जमींदार साहब की चापलूसी करनी है तो करो, लेकिन मेरे पति का अपमान किया तो ठीक नहीं होगा। शंकर, तुम्हारी पत्नी तो धमकी देने लगी। आपने कुछ समय पहले तुकाराम के घर जाकर उसका क्या सत्कार किया था जमींदार साहब? मुझे ललकार रहे हो तुम? नहीं जमींदार साहब, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे मामले में दखल ना दें। शंकर! जमींदार साहब, आप चाहे कितना भी विरोध करें, गांव वालों को डराएं, धमकाएं, लेकिन मंदिर बनेगा ही बनेगा। और हाँ, अच्छा होगा कि मंदिर बनाने के लिए आप हमें पैसों से मदद करें। नहीं, रुको, नहीं नहीं, अब इनकी पूजा करने का समय नहीं आया है। जब समय आएगा तभी पूजा करेंगे। इस गांव में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम्हारे साईं बाबा की इच्छा के ऊपर नहीं, मेरी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारी जमीन फसल उगाएगी या मंदिर, ये तुम और तुम्हारी जमीन नहीं तय करेंगे, मैं तय करूंगा। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह तय करेगा। इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होता है, परंतु तुम्हारा बनाया हुआ इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा अनुसार हो। कौन समझाएगा उसे कि उसके तय करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके अपने कर्मों के अनुसार ही तुमने उसका भविष्य तय किया है। सबका मालिक हे। तो ये है तुम्हारी धर्म पेटी। किसके सहारे मंदिर बनाने का सपना पूरा करोगे? अरे इतनी छोटी पेटी में तो इतना भी धन इकट्ठा नहीं होगा जिससे कि मंदिर की ईंटें बन सके। फिर इमारत कहां से बनेगी? साईं बाबा का मंदिर बना रहे हो ना, तो समझ लो मैं उसमें सहयोग दे रहा हूँ। नंदू जी मालिक। शंकर की इस भीख की कटोरी में मेरी भी तरफ से भीख डाल दे। ठीक है ठाकुर साहब। अरे भीख का मतलब दान। मैं तो दान देने की बात कर रहा हूँ शंकर। क्या दान मुझसे नहीं लोगे?
चल दे दे नंदू। चल नंदू। चलो सरकार। लेकिन शंकर, एक बात का ध्यान रहे, ये पैसे दान के पैसे हैं, इससे मंदिर ही बनवाना। आपका मतलब क्या है ठाकुर साहब? धन अच्छे अच्छों की नीयत बदल देती है। धन का लालच ऐसा लालच होता है जो इंसान को आसमान से जमीन पर गिराते देर नहीं लगाता। हाँ। क्योंकि जो लोगों ने तुम्हें धन की मदद की है, कल वो तुम्हें धन का हिसाब भी पूछेंगे। हाँ। चलो 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 चलो। अरे शंकर सो रहा है नंदिया। हम सही वक्त पर आए हैं। हाँ। कोई हमें देख भी नहीं रहा है। कल सुबह सूरज उगते ही शंकर गांव के लोगों के कटघरे में होगा और हम उससे सारे पैसों का हिसाब किताब लेंगे। आइए। सरकार, ये फकीर हमारा पीछा कर रहा है। मैं तो कहता हूँ चलो चलो यहाँ से जल्दी। चलिए चलो चलो। आइए चलिए जल्दी कीजिए। अरे बेटी, दान पेटी कहाँ है? अरे सुदामा, लक्ष्मण, अरे जल्दी आ जाओ, अपनी दान पेटी नहीं है यहाँ पर। सरकार, बुरे गांव वाले आ रहे हैं, क्या करें? कौन है? ये कैसा शोर है? ठाकुर साहब, आपके हाथ में ये दान पेटी, और वो भी इस समय। आप दोनों इस तरह घबराए हुए क्यों हो? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। जमादार साहब, इस ठाकुर साहब ने चोरी की है। मंदिर बनाने के लिए रखे दान के धन की चोरी। इस चोरी का हिसाब अब आप दीजिए ठाकुर साहब। देखी देखी आपने साईं बाबा की महिमा। चोर सीधे पुलिस थाने आ गया। अब आप ठाकुर साहब नहीं, एक चोर है, चोर। चोर, यही है उनका हिसाब। नहीं, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। लाओ ये पेटी। सबका